आज हम चार्जिंग फॉल्ट के बारे में समझेंगे सिस्टमैटिक की मदद से कैसे चार्जिंग का फॉल्ट सही किया जाता है। तो हम यहाँ पे मोबाइल लिए हैं F70 Pro। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि चार्जिंग का फॉल्ट कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बने हुए हैं जो कलरफुल में है। वीबस, वीबीएस, डीपी, वीबस डीएम, वीएसबी, CC1, यूएसबी, CC2, यूएसबी आईडी। इस तरीके से जो लाइन है ये चार्जिंग से रिलेटेड लाइन है। और यहाँ पे बहुत सारे लाइन दिया हुआ है बट हम चार्जिंग के बारे में बताएंगे। तो पहले तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको वी बस लाइन चेक करना पड़ता है अगर चार्जिंग का फॉल्ट है तो यहाँ पे जो रेड कलर का जो वायर्स दिख रहे हैं इस पे हम बताएंगे। ये जो रेड कलर का वायर होते हैं ये वी बस लाइन होते हैं जिसमें मिनिमम 5 वोल्ट आते हैं। और यही लाइन आपको चेक करना है जो आपके चार्जिंग सॉकेट है। तो यहाँ पे जो लाइन है ये कैपेसिटर से होते हुए आपके बीबीटी कनेक्टर तक जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये देखिए आप कैपेसिटर से अटैच है ये। उसके बाद ये सीधा डायरेक्ट आपके बीबीटी कनेक्टर पे जाएगा। बीबीटी कनेक्टर मतलब जो होता है ऊपर और नीचे बोर्ड को जोड़ने वाला जो कनेक्टर होता है उसको बीबीटी कनेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टर पे ये वाले जो पॉइंट पे आए हैं ये पॉइंट तक आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं या सॉकेट चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो देख लेना है वहाँ पे सॉकेट के पास। सेकंड जो होते हैं यहाँ पे जो येलो और ग्रीन कलर का जो कलर लाइन है ये आपके डाटा के लिए होता है, डाटा प्लस डाटा माइनस के लिए। अगर ये लाइन ब्रेक रहेगा तो आपका सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा या फिर कोई फाइल आप भेजते हो या डालते हो तो यहाँ पे नहीं जाएगा मोबाइल पे। तो ये जो लाइन है आपको भी चेक कर लेना है अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। बट चार्जिंग के लिए आपको वी बस लाइन ही चेक करनी है। सेकंड जो आप मेन बोर्ड पे चेक करेंगे कि जो यही लाइन है आपको ऊपर तक जाना है। सेकंड मेन बोर्ड लेते हैं। अब मेन बोर्ड में जो पीपीटी कनेक्टर है वहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे जो यहाँ पे भी बहुत सारे कलरफुल लाइन दिए हुए हैं, यही लाइन आपको चेक करना है चार्जिंग से रिलेटेड में। तो यहाँ पे पहले आ जाता है आपका वीबस, सेकेंड नंबर पे है यूएसबी डीपी, थर्ड नंबर पे यूएसबी डीएम, उसके बाद वीबैक और थर्मल और आईडी। तो इस तरीके से जो लाइन है तो पहले हम वीबस के बारे में चेक करेंगे। तो ये जो लाइन है ये आपके कुछ कंपोनेंट से होते हुए एक आईसी से होते हुए आपके चार्जिंग आईसी तक जाते हैं। इसके बारे में बताएंगे। तो ये लाइन ट्रैक करेंगे और यहाँ पे कुछ उसका टीपी बना रहता है। टीपी का मतलब होता है जो पॉइंट होते हैं वहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कनेक्टर लगा के। तो ये वाली लाइन है 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ये जो लाइन है हम ट्रैक करेंगे। तो ट्रैक करने के बाद आपको कुछ कैपेसिटर मिलेगा इसके लाइन में और एक आईसी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटर दिख रहा होगा, ये कैपेसिटर पे भी चेक कर लेना है। और ये आईसी के उस पार भी एक कैपेसिटर लगा है, उस पर भी चेक कर लेना है। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप जंपर भी लगा सकते हैं आईसी को निकाल कर। बट ये फास्ट चार्जर के लिए आईसी होता है, इसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है उतना, तो आप डायरेक्ट जंपर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब ये जो ट्रैक होते हैं ये डायरेक्ट आपके आईसी में इन करते हैं जो एक कैपेसिटर आईसी के पास लगा रहता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, ये डायरेक्ट इन कर रहा है 5 वोल्ट। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो डायरेक्ट जंपर भी लगा सकते हैं चार्जिंग सॉकेट से। अब इन तो कर रहा है बट यहाँ पे आउट वाले जो पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वी बैट। तो ये कैपेसिटर है जो वी बैट का है और ये जो लाइन है सीधे आपके बैटरी कनेक्टर से अटैच होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वोल्ट आते हैं 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट आते हैं। तो ये चेक कर लेना है आपको, ये लाइन डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर तक चेक कर लेना है कि वहाँ से कनेक्टेड नहीं है कि नहीं। नहीं है तो आप डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं। अब ये लाइन चेक करेंगे तो कुछ कंपोनेंट्स आएंगे इसके बीच में, कैपेसिटर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आया है। तो कैपेसिटर से होते हुए डायरेक्ट ये कहाँ पे जाता है, बैटरी कनेक्टर पे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं वी बैट। तो ये लाइन आपको चेक कर लेना है चार्जिंग के लिए। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप जंपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे आया हुआ है लाइन। तो
अब फिर सेकंड नंबर जो होते हैं, इसके जो सेंटर में जो लाइन होते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का लाइन है। तो ये जो लाइन होते हैं थर्मल आईडी के लिए होते हैं। जो थर्मल होते हैं, जो आपके बैटरी टेम्परेचर टू लो वाले जो ऑप्शन आते हैं, चार्ज नहीं होता है मोबाइल, तो इसकी लाइन ये है। जो आप ये लाइन चेक कर सकते हैं या इसके कंपोनेंट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो आपको ये चेक कर लेना है थर्मल के लिए। सेकंड नंबर जो है बैट आईडी। तो ये जो आईडी लाइन होती है, ये सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। और ये जो लाइन होती है, आपको चेक करना पड़ता है क्योंकि इसका प्रॉब्लम आता है। जब चार्जिंग करते हैं तो स्विच ऑफ पे ही चार्ज बताता है, बाकी ऑन पे चार्ज नहीं बताता है। तो ये लाइन आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको आप जंपर लगा के सही कर सकते हैं। सेकंड जो होते हैं डाटा के लिए, जो लाइन होते हैं डीवीडी कनेक्टर से निकलते हैं। और ये जो लाइन होते हैं, आपके जो डाटा या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आप ये सीपीयू से कनेक्ट रहते हैं, इसकी लाइन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको लाइन सीधा सीपीयू से अटैच होते हैं। तो इस तरीके से इसके दो जो लाइन दिख रहे हैं, ये वही लाइन है जो आप चेक करके आप इसका फॉल्ट समझ सकते हैं। इसको कंपोनेंट्स है, इसको भी आप चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आप चार्जिंग का फॉल्ट आसानी से बना सकते हैं सिस्टमेटिक।